हम मिला सबके जुला शरीर खाओ, में कम घड़ी लगा खाओ, रखी गम है। खाओ, गमाए तो सह लेना, कोई गिला शिकवा नहीं, सहज रहना सीखो। और ये घड़ी स्वामी जी पैदाइश से लेकर आखिरी लम्हे तक चलती रहती है, लेकिन हम सब ने ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है शरीर की, इसको गड़बड़ कर रखा है, और इसकी वजह से फिर सबसे पहले लोगों का पाचन खराब होता है, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत पैदा होती है, लीवर पर भी प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। तो ज़रा स्वामी जी पाचन लोगों का दुरुस्त करवाइए, लीवर की मुश्किल भी थोड़ी आसान हो, उनकी लीवर का काम भी थोड़ा आसान हो, लीवर को थोड़ा मजबूती देने की भी ज़रूरत है। मंडूकासन, योग मुद्रासन में से कोई भी एक आसन कर ले बैठ के, 2 आसन पर्याप्त है। और साहब खाली पेट लिवोग्रिट ले लो, खाली पेट भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक या रेंड के पत्तों का रस लो। 5 में से कोई भी एक चीज 5 मिल जाए तो फिर तो पंचामृत हो गया। ये पेट के लिए पंचामृत और वात के लिए एलोवेरा और गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। हीमोग्लोबिन के लिए मात्र वीट ग्रास ले लो, पित्त के लिए मात्र एलोवेरा ले लो या मोती ले लो। वात के लिए भी बता दिया, कफ के लिए हल्दी, अदरक, तुलसी, सा और पान पत्र। और पित्त के लिए तो शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी, नीम आदि का प्रयोग। और या ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, ऐसे 2 आसन, मंडूकासन या योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन। खाने के बाद वज्रासन में बैठना, खाना धीरे धीरे खाना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। ज़्यादा गर्मी लग रही है तो थोड़ा नींबू पानी थोड़े गुनगुने में मिला करके ऐसे ही सामान्य, अभी गर्मी आ गई तो सहज जो घड़े का पानी उसी में डाल करके थोड़ा सा पी लिया, 1 कप, ज़्यादा नहीं पीना। फिर आधा घंटे बाद तो ये पवन मुक्तासन। और ये तो पैल्विक हेल्थ के लिए और पूरा गट हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त है पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। इसको ऐसे रोक के रखना, सहज श्वसन या कपालभाति। और ये सेतुबंद भी इजीली हो जाता है। सांस बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचा, देखो कितना अच्छा है। और हो जाए तो फिर तो पादांगुष्ठ नासा प्रशासन। पहले हम 1-2 वो विकल्प बताते तो सब कर लेते, तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंदासन सब कर सकते हैं। जो कर सके तो पादांगुष्ठ नासास प्रशासन और यह हलासन और कर लिया तो ये तो ऐसे जुताई हो गई जैसे खेत में कितने खरपतवार हो, हल चलाने से जैसे सारी खरपतवार खत्म हो जाती है, ऐसे बीमारियों की खरपतवार खत्म हो जाती है। अब स्वामी जी खरपतवार तो इन दिनों अब एसिडिटी ज्यादा बने तो अभी इंसान के दिमाग में काफी ज्यादा होने लगी है स्वामी जी। अब खेतों से खरपतवार हमारे दिमाग में पहुंच गया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह तो स्वामी जी आप जानते हैं क्या है, वो है ये सोशल मीडिया, कहें कि ये, या फिर जिसको अभी थोड़ी देर पहले हुसैन जी ने नाम दिया है सोशल जेट लैग। अब स्वामी जी अब इसको सोशल जेट लैग कह लें या फिर सर्केडियन रिदम, इसके बिगड़ने से हमारे जीवन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जानी शुरू हो जाती हैं, यानी कि परेशानियां होती हैं। अब इसका असर मसल्स पर भी पड़ता है क्योंकि वो सही तरीके से रिपेयर नहीं हो पाती हैं, इसलिए हर वक्त बॉडी पेन शिकायत की रहती है स्वामी जी। अब ज़रा ये मांसपेशियों के दर्द से निजात कैसे पाएं ये भी बताइए, और साथ ही दिमाग के जो खरपतवार हैं उसको कैसे निकालें। दिमाग की खरपतवार और खुरापात के लिए तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा, ब्राह्मी घृत, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट तो रेडीमेड बता दिया। बाकी बादाम, अखरोट आदि रात को भिगो करके 2-2 से ज़्यादा मत लेना। जो गरीब लोगों को तो बेचारों की तबीयत इसलिए ठीक नहीं रहती कि उनको पोषण पूरा नहीं मिलता। ये जो अमीर लोग हैं कि भाई पैसा आ गया तो बादाम, अखरोट, मुनक्का, खजूर, अंजीर मुट्ठा भर भर के खाते हैं, 2 दाने से ज़्यादा नहीं। बादाम, अखरोट, मुनक्का, खजूर, अंजीर, चिलगोजा, पिस्ता आदि 2-2 दाने बस, एक बैलेंस में, और उससे ओहो दिमाग एकदम ठीक रहेगा। फिर भी दिमाग में ज़्यादा ही घोटाला हो रखा है तो अनुलोम विलोम करें। सुबह उठ करके बादाम रोगन नाक में डालें, रात को भी सोने से पहले बादाम रोगन सिर पे लगाने, पैरों के तलवों में लगा लेना। सुबह उठ करके फिर
देखो, जल नीति सूत्र नीति भी इधर बच्चे कर रहे हैं, इधर सिरोधारा भी हो रही है और बादाम रोगन की मालिश भी हो रही है। बादाम रोगन, वर्जिन कोकोनट ऑयल, और जिनके खेत सिर की खेती पूरी उजड़ गई है उनको तो केश कांति एडवांस से मसाज करा देते हैं। तो ये तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और फिर हमने बताया अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैरिया दोनों पैरों से, ये है ऐसे। अब स्वामी जी मसल्स पेन का क्या करें? और जो शरीर में दर्द महसूस होता है, मसल के लिए अश्वगंधा और शतावर, अश्वगंधा शतावर 1-1 ग्राम ले लें। और भाई जिनको रेडीमेड ही पूरा चाहिए तो न्यूरोग्रिट और गोल्ड, अभी जो मैं खा रहा था, और इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा लें। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, नस नाड़ियाँ रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है ना, वो भी एकदम टनाटन घोड़े की तरह, हिरण की तरह, शेर की तरह दौड़ने लगते हैं और दहाड़ने लगते हैं। ये है बड़ी बात। और मकरासन, भुजंगासन कतई ना छोड़े। एक तो ये भुजंगासन, ये ऐसे और ऐसे होले होले 25-50 बार, और एक ये मरकट आसन, ये 2 बड़े जबरदस्त हैं। ये अपने ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, मसल्स के लिए, मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए दाल और फिर मोरिंगा और दूध, दही, घी और स्प्रुलिना। आजकल तो स्प्रुलिना सबसे हेल्दी प्रोटीन है, स्प्रुलिना। दूसरा है दालें, तीसरा है दूध, दही। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और जो हमारे न्यूट्रिला सोया चंक्स के ब्रांड एम्बेसडर तो आप खुद ही हो अमित जी। जी स्वामी जी। ये सोया, लेकिन सोया को ना जी, वैसे तो पका करके फिर बनती है, ये पकी हुई होती है, फिर भी उसको पकाने से पहले थोड़ा भिगो दे और अच्छे से पका ले। अच्छे से पका करके और थोड़ा सा उसमें हींग का, जीरा का तड़का लगा करके, थोड़ी हरी मिर्च आदि डाल करके फिर खा लेना। धीरे धीरे चबा चबा के खाना चाहिए। अब ऐसा बोलते हैं कि मांसाहारियों को मांस के विकल्प के रूप में बढ़िया फीलिंग आती है इसकी। स्वामी जी मैं तो एक दिन में 500 ग्राम का पैकेट ही खत्म कर देता हूँ, जीव जंतु कल्याण सुबह से लेके रात तक होते होते। अरे रे रे, तभी तुम्हारे मसल्स इतने जोरदार बनेंगे। इसका धीरे धीरे अभ्यास होगा जी, तो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता। नहीं तो कईयों को प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं होता आजकल। स्वामी जी मैं कुछ और लेता नहीं उसके जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन पाउडर खाते हैं ना, ये बड़ा न्यूट्रिला चंक्स ही फिर मैं खाता रहता हूँ सुबह से लेके रात के वक्त तक।